Hello, my name is Om Prakash Kumar. Today, done second board or improvement board paper of class 10th mathematics, as well as we can also say the compartmental paper. ओके आज जो है हमारा क्लास 10th के मैथमेटिक्स का जिन्होंने इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट जिनका लगा था उसका आज एग्जाम यानी पेपर हो गया है। और मेरे पास जो पेपर है यानी सेट नंबर 3 है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। ओके, और क्यूपी कोड क्या दिया गया है 30/8/3। अब जैसा कि आपको पता है कि मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल में 3 से 4 चैप्टर पढ़ा रखा है। इवन उनमें मैंने क्या बात करा है, बोर्ड लेवल टाइप के भी क्वेश्चंस की बात करी है। तो वो क्वेश्चंस आए हैं, मैं वही आपको बताने आया हूँ। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ओके, जो क्वेश्चन नंबर 3 है एमसीक्यू टाइप, वो ऑलरेडी मैंने कुछ दिन पहले उसका वीडियो अपलोड किया है और क्वेश्चन वो एज इट इज आया है। देखिए लिखा क्या है कि इफ द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या लिखा गया है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, जिसमें बोला गया आर इक्वल, मतलब रूट्स उनके क्या इक्वल है बट अपोजिट इन साइड, यानी कि लेट अल्फा बी द फर्स्ट रूट देन बीटा बी द माइनस अल्फा। मतलब बीटा हमारे, जैसे कि हमको पता है कि 2 यहाँ क्या है हमारा पावर है, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं क्या डिग्री। तो जितना डिग्री होता है हमारा उतना क्या मिलता है, वैल्यूज मिलता है किसका, एक्स वेरिएबल का। तो इसीलिए मैंने एक को अल्फा लिया, तो बीटा क्या हो जाएगा माइनस अल्फा होगा, क्योंकि ऑलरेडी बोला गया है एक का 0 दूसरे का क्या है अपोजिट है। अब जैसा कि हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a होता है, तो हमें पता अल्फा तो अल्फा रह गया और ये हमारा बीटा क्या हो गया माइनस अल्फा इक्वल्स टू। अब हम बात करेंगे इसमें a b c, तो b हमारा एज इट इज रखेंगे और माइनस लगा हुआ है, और a b की जगह पर a ही रखेंगे क्योंकि यहाँ पर कोई नंबर है नहीं। ओके, अल्फा माइनस अल्फा इक्वल्स टू माइनस b/a, तो ये हमारा कट के 0 हो गया। तो हम बोल सकते हैं 0 इक्वल्स टू माइनस b/a, और ये मल्टीप्लाई होगा a से हमारा, तो माइनस b, तो माइनस b का वैल्यू आया क्या 0, तो हमारा b तो कभी माइनस में नहीं हो सकता है, क्योंकि 0 क्या होता है हमें पता है कि क्या नेदर भी नेगेटिव एंड नॉर भी पॉजिटिव, मतलब उसमें कोई ना ही प्लस चार्ज होता है और ना ही निगेटिव होता है। तो इसीलिए हमारा जो b का वैल्यू आया वो है 0। अब हम देखेंगे इसमें ऑप्शन 0 दिया है कि नहीं दिया है, तो दिया है, यानी कि जो ऑप्शन हमारा दिया गया है वो बी हमारा क्या होगा, आंसर होगा, सही होगा। अगर आपको लग रहा है कि हम झूठ बोल रहे हैं तो आप हमारे चैनल पे जाकर इस टाइप का एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, आप देख सकते हैं वहां पर। ओके, और मैंने उस चैनल पर मतलब उस जो कंटेंट में जो नाम दिया था क्लास 10th फाउंडेशन IIT करके दिया, उसमें आपको ये क्वेश्चन हूबहू देखने को मिलेंगे। तो आई होप कि आपको इसका सोल्यूशन समझ में आया होगा। उसमें भी मैंने सोल्यूशन किया है और यहाँ पर भी मैंने कर दिया है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे जिसकी हम लोगों ने बात करी थी। ओके, आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। और ये जो भी पेपर है हमारा स्टैंडर्ड पेपर है, और डे बाय डे हमारा जो मैथ का पेपर हो रहा है वो कॉम्प्लेक्स करते जा रहा है बोर्ड का। अब ये आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो ज्यादातर स्टेटमेंट दिया गया हमारे लॉन्ग वाले में, तो इसीलिए हम ये करेंगे, तो आप जरूर पढ़ाई पर ध्यान दें। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन देखिए, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 3rd के बाद की बात करेंगे 4th। ये भी हम लोगों ने ग्राफ टाइप का किया हुआ है ऑलरेडी, आप देख सकते हैं। हालांकि ये मे भी शायद एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बट फिर भी आपको ये बोला गया था उस टाइम भी कि ग्राफ का टाइप का 1 मार्क में क्वेश्चन देता है, और ये हमारा देखिए दिया गया है। तो इसमें दिया गया है क्या है, एक ग्राफ बनाया गया है ऐसा, एंड बोला गया है, क्या बोला गया है कि ये हमारा ऐसे आता है टच करते हुए और ऐसे निकल जाता है। ओके, तो मैंने उसमें भी ये बात बताया था कि जितना एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा उतना हमारा 0 बनता है, 1 2 एंड 3। तो हमसे इस क्वेश्चन में सिर्फ पूछा गया
कि एक ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है पोलिनोमियल्स का, यानी ग्राफ बनाया गया है, और आपसे पूछा गया कि कितने आपके जीरोज बन सकते हैं। तो अगर आप एक्स इंटरसेप्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो टोटल की अगर हम बात करें तो 0 0 बनेंगे, ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो आई होप कि आपको इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। चलिए, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जैसा कि कल ही हम लोगों ने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बात किया था, और उसी पर बेस्ड हमारा क्वेश्चन भी दे दिया है, देख सकते हैं। क्वेश्चन दिया क्या है, वो क्वेश्चन नंबर हमारा कितना है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 6 दिया गया है। ये सारे क्वेश्चन हमारे सेट 3 के हैं, जो कि क्यूपी कोड दिया गया, आप देख सकते हैं जाके वहां पर। दिया क्या गया है, x + 2y = हमारा 4 दिया गया है, एंड बोल रहा है नेक्स्ट इक्वेशन 3x + 6y = 15। ये हमारा है। जैसा कि ऑलरेडी मैंने बोला था कि उसमें भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को तभी हम चेक कर सकते हैं जब हमारा इक्वेशन टोटल कितना दे, 2 दे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा यहाँ 2 इक्वेशन दिया हुआ है। तो चलिए चेक करते हैं। तो वहां पर हम लोगों ने बात किया था कि हम लोग करते क्या है चेक करने के लिए, तो पहले तो हम a1 और a2 निकालते हैं। ओके, तो जैसा कि हमें पता है x से पहले वाला नंबर हमारा a1 होता है, और उसके जस्ट नीचे वाला में क्या हो जाएगा, a2, यानी a1/a2 का वैल्यू हमारा क्या आ गया, 1/3 आया। क्योंकि यहाँ पर x के आगे कुछ नहीं था, तो इसलिए हम लोगों ने 1 रख दिया, और इसके x के आगे हमारा क्या दिया है, 3, तो इसलिए यहाँ 3 रख दिया। तो 1 क्या मिल गया, 3 मिल गया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अब b1/b2 को चेक करते हैं। ओके, तो y से पहले वाला हमारा b1 होता है ऊपर का इक्वेशन के अकॉर्डिंग, तो 2 हो गया। और यहाँ हमारी जो सेकेंड इक्वेशन है, तो उसको हम क्या कहेंगे, b2 कहेंगे, जिसका वैल्यू क्या आया, 6 आया है। अब इसको कट करेंगे तो 1 क्या आ गया, 3 आ गया, यानी 1/3 है। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा a1 और a2, मतलब a1/a2 कितने के बराबर हो गया, b1/b2 के बराबर। अब हम क्या करेंगे, c1 और c2 को चेक करेंगे। हालांकि हमारा ये c1 क्या हो गया, और c2 c1/c2, तो ये 4 हो गया, और ये क्या हो गया, 15। तो हमारा c1 और c2 अपॉन इक्वल तो नहीं है। और जब ये इक्वल नहीं होता है, तो ऑलरेडी आज हम लोगों ने बात किया है ये कैसा सोल्यूशन होता है, तो नो सोल्यूशन होता है। और इसका ग्राफ का नेचर ऑलरेडी मैंने उसमें भी डिस्कस किया है, क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है। ओके, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन आपका दिया गया है पैरेलल लाइंस, यानी ये भी आप आगे क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करेंगे, जो कि हम लोगों ने जितना तक मैंने अपने YouTube चैनल पर पढ़ाया उसमें से A to Z क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए देखिए, तो आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे वो होगा हमारा, देखिए दिया गया है, चेक कर रहे हैं हम लोग। ओके, तो दिया गया है यहाँ पर बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 25 का ए, मतलब कि उसमें और करके क्वेश्चन दिया गया है। अभी हम बात करेंगे 25 का ए का, जो कि 2 मार्क्स में आया हुआ ये क्वेश्चन है, 25 का ए। इस टाइप का ऑलरेडी मैंने अपना बोर्ड लेवल टाइप के क्वेश्चन में हमने बात कर रखी है। क्या रहा है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। ये क्वेश्चन मैंने भी करा रखा है, इसी टाइप का है, बिल्कुल प्रोसेस सेम बनेगा। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 37। तो एक नंबर हमारा 37 है, दूसरा क्या कह रहा है 66, एंड थर्ड क्या कह रहा है 89। तो हमें एक नंबर ऐसा ढूंढना है जो डिवाइड करे इन तीनों नंबर्स का। तो रिमाइंडर क्या क्या बचे, 37 में रिमाइंडर बच जाए 2, और 66 में क्या बच जाए 3, एंड अगर हम बात करें 89 में 5। तो पहले तो हमें पता है कि जब रिमाइंडर होता है इनके बीच का डिफरेंस निकालते हैं, सभी का निकालेंगे, तो निकाल लीजिए। ओके, तो यहाँ पर हमारा कितना हो गया 35, यहाँ पे हमारा 63, और यहाँ पे हमारा क्या हो गया 85। यहाँ हमारा क्या है, रिमाइंडर 5 ही है, तो हमारा हो जाएगा क्या 89 है,
तो हमारा 5 रिमाइंडर है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 84। ओके, तो चलिए हम बात करते हैं, इनका फैक्टर्स लिखते हैं क्या क्या होता है। 1 35 5 बार में, फिर 7 बार में एंड 35 बार में, और कहीं दे तो जाएगा नहीं। 63 का लिखते हैं, तो 63 क्या लिखेंगे, तो 1 3, फिर 7, फिर क्या 9, 9 के बाद 10 11 12 13। अब हमारा जो नंबर आएगा 63 किस में आएगा, सोचिए सोचिए जल्दी सोचिए, तो 21 टाइम में। ओके, इसके अलावा तो और किसी में आएगा नहीं, 10 में आएगा नहीं, 11 में आएगा नहीं, तो 12 तो हमारा बढ़ गया, फिर 13 भी नहीं है। तो अब हम बात करते हैं 84 का। चलिए आइए, 84 का 1 2। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें तो 1 2 के बाद हमारा आएगा 3 4, फिर आपका हो जाएगा 6 7 बार में कटेगा, बिल्कुल कटेगा। उसके बाद हम बात करेंगे 7 के बाद 8 नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा, 10 नहीं, 11 नहीं, 12 13 14, 14 से कटेगा, 14 से देखिए कटेगा, तो 14 से 14 सके 84 में भी 7 14 से कटेगा, यहाँ कटेगा क्या, बिल्कुल कटेगा, 14 से कट गया। 14 से बाद अगर हम बात करें 15 16 17 18 19 20 21, 21 से भी कटेगा। ओके, 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 42 से कटाओ इसको अब डायरेक्ट, और उसके बाद लास्ट क्या हो गया 84, और यहां पर भी छूटा हुआ है कि आपका 63। तो इन तीनों में कॉमन देख क्या रहे हो, कॉमन तो बहुत सारे चीज आपको मिलेंगे, लेकिन कॉमन सबसे बड़ा आपको यहाँ पर ये दिख रहा है, बड़ा, यानी कि 7 हमारा हो जाएगा आंसर, यानी कि वो नंबर जो होगा हमारा 7 होगा, जो रिमाइंडर बचाएगा 2 3 और 5। ओके, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसको निकालने का तरीका बहुत सारा है, हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी लगा सकते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड भी लगा सकते हैं, और ये हमारा कौन सा मेथड है, तो फैक्टर मेथड है, ऐसे भी हम लोग निकालते हैं। समझ में आया? तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपको भी बताया गया है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। तो आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे जो आया हुआ है। तो जैसा कि मैंने पहले भी बोल रखा है कि एक क्वेश्चन आपका √3 वाला, मतलब रूट इरेशनल प्रूफ करने वाला आपको देता ही देता है, और वो आपको मैंने पहले ही बोला है, तो 3 मार्क में देगा या फिर 5 मार्क में देगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 3 मार्क में दिया हुआ है। ओके, अगर आपको लग रहा है कि मैं झूठ बोलता, आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है देखिए 27 का, ये भी एक ही में बात करूंगा। बोला गया है, तो जैसा कि मैंने पहले भी बोल रखा है कि एक क्वेश्चन प्रूफ करने वाले से 3 या 5 मार्क का पूछता ही है, कैसा, इरेशनल नंबर का। तो वो आपका क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आया हुआ है 3 मार्क में, जो मैंने बोला था। क्वेश्चन क्या है देखिए कि ये 20 किसका है, 27 का एक क्वेश्चन है। बोला क्या गया 3 + √3/5 to prove that irrational number, मतलब हमें क्या करना है, इरेशनल नंबर प्रूव करना है, जिसमें आपको बोल दिया है क्या, गिवन दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। और भी क्वेश्चन का पार्ट है, फिर हम आगे पढ़ेंगे। पहले हमारा टारगेट होना चाहिए इसको काम करना, यानी प्रूव करना। तो पहले जो हम बात करेंगे इस सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग,
तो गिवन जो दिया गया उसको लेके चलेंगे। चलिए उसके लिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम करेंगे। चलिए आइए, हमने तो तोड़ दिया। आइए, तो ये हमें क्या दिख रहा है, रेशनल। अब ये क्या है इसका हम पता करेंगे। फिलहाल के लिए हमें पता है कि ये रेशनल है। अगर इसके बारे में हमें पता चल जाए तो हम इजीली बता सकते हैं कि ये इरेशनल है कि नहीं। तो पहले क्या करेंगे कि एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, इफ वी डिवाइड irrational to the rational, then मतलब कि अगर हम डिवाइड करते हैं, ये मैंने प्रॉपर्टी भी बता रखा है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो में इसका देख सकते हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है मैंने। कह रहा है कि इफ वी डिवाइड इरेशनल टू द रेशनल देन रिजल्ट विल बी इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर यानी ये प्रॉपर्टी मैंने आपको रेशनल और इरेशनल करके बता रखा है। आप वहां पर जाके देख सकते हैं। अगर आपको यकीन ना हो तो, अगर आप फिर भी भूल गए तो वहां पर देखिए। याद रखिएगा, बोर्ड का लेवल क्वेश्चन का मैथ का ईच एंड एवरी टाइम टफ कर रहा है। ओके, तो बी कॉशियस। आगे बात करते हैं। तो आई होप कि आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आ गया। तो बस करना कुछ नहीं है, जैसा कि हमें पता है 3/5 प्लस √3 क्या दे दिया है यहाँ पर देखिए, इरेशनल। तो इरेशनल 5 क्या है हमारा, रेशनल। तो अभी मैंने बात किया कि अगर हम एक इरेशनल को डिवाइड करते हैं रेशनल से तो हमारा रिजल्ट क्या होता है, हमेशा मिलेगा क्या, इरेशनल। अब हमने ये भी जाना कि ये क्या है, P/Q के फॉर्म में है और Q हमारा 0 के बराबर नहीं है, यानी कि ये क्या है, रेशनल प्लस इरेशनल। हमें मिलता क्या है, इसमें भी मैंने बात किया प्रॉपर्टी में, ये हमारा मिल जाएगा क्या, इरेशनल नंबर। इट मीन्स अगर हम बात करें क्या, इसलिए बोल सकते हैं 3 + √3/5 इज एन इरेशनल नंबर। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। कुछ करना नहीं है, ऑलरेडी जब गिवन दे दिया तो उतना क्या करना है, बस प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग काम करेंगे, उतना लंबा प्रूव नहीं करना है। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको प्रैक्टिस करिए। अगर फिर भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछे जरूर। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम क्वेश्चन का आधा पार्ट पढ़ेंगे कि क्या आगे कर रहा है। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये तो क्वेश्चन का हमारा एक फेज था। अब आगे फेज में देखिए क्या कह रहा है इसमें। आइए, कह रहा है आगे कि प्रूव करने के बाद आल्सो फाइंड एन इरेशनल नंबर हुज सम विथ गिवन नंबर इज एन इरेशनल नंबर। यानी कि आपसे बोल रहा है कि एक ऐसा नंबर ढूंढ लो जब हम गिवन नंबर में जोड़े तो वो इरेशनल मिल जाए। तो चलो काम करते हैं हम लोग, √3 को √5 के साथ जोड़ दो। ये भी क्या है हमारा, इरेशनल है, और ये भी क्या हमारा, इरेशनल है। जब दोनों इरेशनल को जोड़ेंगे तो हमें मिल क्या जाएगा, इरेशनल। ये देगा क्या, इरेशनल। तो ये हमारा नंबर हो गया, और तो इसमें कुछ है नहीं। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और बाकी की हम बात करें तो एक क्वेश्चन दिया गया 29 में, देखिए क्या है वो, cosec A minus sin A, ओके, इक्वल्स टू sec A minus cos A, ब्रैकेट में सॉरी, इक्वल्स टू 1/10A प्लस cot A। ये हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये मैंने जब पढ़ाया है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी उसमें सॉल्व किया है। अगर उसमें आपको कुछ भी दिक्कत होता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो इसको प्रूव करने का जरूरत नहीं है। ओके, और तो कोई क्वेश्चन इसमें है नहीं। अभी तक मैंने जितना चैप्टर ऑलरेडी बोला कि जो पढ़ाया है वो एज इट इज क्वेश्चन आया हुआ है, आपको देख सकते हैं। जितना भी क्वेश्चन है आपको मेरे चैनल पर वो मिल जाएंगे।
तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि मैथ का लेवल क्या है। और ये जितने भी क्वेश्चन इस बार सारे टफ किए गए आप देख सकते हैं। मतलब ज्यादातर आपको लॉन्ग लॉन्ग अब स्टेटमेंट देना शुरू कर दिया है। जैसे कि क्लास 9th का जो बुक है गणित मांजरी, उसमें आप देख सकते हैं थिंक एंड रिफ्लेक्टिव जो क्वेश्चन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग अब ये दे रहा है। ओके, तो प्लीज अगर आपने फिर भी अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, नहीं तो फिर देर हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं फिर हम इसी टाइम पर। ओके, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमसे। अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताएं और उन्हें भी हमारे चैनल से ऐड करें। थैंक यू वेरी मच आज के लिए।